एपिसोड के शुरुआत में आप देखने वाले हैं कि अंजलि वृद्धाश्रम फ़ोन करती हैं, लेकिन फ़ोन कोई नहीं उठाता। जिसके बाद वह डर जाती है, सोचती है कि निरंजन ने उसके माँ बाप के साथ कोई बुरा तो नहीं कर दिया। फिर काव्या के कहने पर भरत सोजल को लड्डू खिलाता है। तभी वहाँ पर मानसी आ जाती है और भरत और सोजल को एक साथ देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है। तब ज्योति भरत को कहती है कि क्या इसे घर पर कोई काम नहीं है क्या, हर समय यह यहाँ पर आ जाती है, मुझे लगता है आपने ही इसको यहाँ पर बुलाया होगा। फिर मानसी पूजा पाठ कर रही होती हैं और सोजल मानसी को घूर रही होती हैं। दूसरी ओर ज्योति अनन्या को हाथ में लेकर घुमा रही होती हैं। तभी उसकी सास उसके पास आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें तैयार नहीं होना क्या, तुम्हें अपने आई के पास नहीं जाना क्या। तब ज्योति कहती है कि मैं आप सबको छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। फिर उसकी सास कहती हैं कि शादी को 1 महीना नहीं हुआ, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे कि और मायके में आना जाना बंद कर दिया। यह बात सुनकर ज्योति जोर जोर से हंसने लग जाती हैं और ज्योति कहती है कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मैं आप सब के लिए भी गाड़ी भिजवा दूंगी, आप सब भी आ जाना। दूसरी ओर ज्योति आस्था पर गुस्सा करती हैं और कहती है कि तुम्हें मानसी को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी। तब आस्था कहती हैं कि साहूबाई उनके आने से हमें क्या ही दिक्कत हुई, वह शहर में अकेली रहती हैं, इसलिए मैंने उनको बुला लिया। फिर सोजल कहती हैं कि सुनो, मुझसे मानसी से बहुत ही प्रॉब्लम है, इसलिए तुम उसे यहाँ पर नहीं बुलाना, समझी। फिर भरत मानसी को कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, तुम्हें पता है ना सोजल जासूस बनी है, यानी बनी पड़ी है। तब मानसी कहती है कि मुझे आस्था ने यहाँ पर इन्वाइट किया है और इसी बात पर हमारा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। उनकी बात आस्था सुन लेती हैं। फिर आस्था मानसी से पूछती हैं कि किसके साथ टाइम स्पेंड करने की बात कर रही हैं। फिर मानसी बहाना बनाते हुए कहती हैं कि आपके साथ मिले हुए बहुत ज़्यादा समय भी हो गया है ना, और आपने इनवाइट किया तो मैं आ गई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, ऐसा मानसी आस्था से कहती हैं। और ऐसा कहकर मानसी वहाँ से चली जाती है। फिर अंजलि आस्था से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, निरंजन जी ने मुझे कहा है कि मेरे आई बाबा आश्रम में नहीं हैं, मुझे पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए हैं। फिर आस्था कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। अंजलि को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है और अंजलि कहती है कि मैं अपने आई बाबा को एक बार देकर आती हूँ आश्रम में। तभी वहाँ पर ज्योति आ जाती है और अंजलि ज्योति से कहती है कि तुम बाबा का दर्शन करके आओ, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। फिर अंजलि जैसे ही घर के बाहर निकलती हैं, उसके आई बाबा वहाँ पर खड़े होते हैं और निरंजन भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आदरणीय ससुर और सासू माँ आपको प्रणाम। निरंजन चिकनी चिकनी बातें करने लग जाता है और कहता है कि मेरे घर में आपका सम्मान है। अंजलि निरंजन को देखने लग जाती हैं और सोचने लगती हैं कि इनको आज क्या हो गया है, ये अच्छे बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं। फिर अंजलि के पिताजी कहते हैं कि तुमने क्यों बुलाए हैं हम लोगों को यहाँ पर, तुमने हमारी आधी जिंदगी तो मेरी बेटी से हमको दूर रखा है, अब मुझसे क्या छीनना चाहते हो। तब निरंजन कहता है कि मैं आपके लिए कितना भी कुछ कर लूँ, हमेशा आप मुझे शक की नज़रों से देखना चाहते हैं। तब निरंजन कहता है कि इसमें दिखाना क्या है, इनको भी तो पता चले कि घर का बंटवारा हो गया है। इतने दिनों से ये सोच रहे हैं कि मैं आपके साथ अच्छा सलूक कर रहा हूँ, आज इनको भी तो पता चले कि मैं आपके साथ कितना बुरा सलूक भी कर सकता हूँ, ऐसा निरंजन अंजलि से कहता है। दूसरी ओर अनया रो रही होती हैं और ज्योति आस्था से कहती हैं कि वाहिनी मैं किचन से गर्म पानी लेकर आती हूँ। आस्था डर जाती हैं और सोचती हैं कि ज्योति कहीं वो रस्सी न देख ले, इसलिए आस्था कहती है कि वाहिनी मैं ही चली जाती हूँ। फिर निरंजन और अंजलि के आई बब्बा से आशीर्वाद लेते हैं और निरंजन जैसे ही श्लोक को देखता है उसका नाटक फिर से शुरू हो जाता है और निरंजन कहता है कि आप इतने शुभ दिन पर आए हैं, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और आप तो जानते हैं मेरे आई बाबा नहीं हैं, आप ही दोनों मेरे आई बाबा के समान हो। ऐसा कहते हुए निरंजन अपना फेस एकदम इमोशनल बना देता है। फिर निरंजन उनके पैर छूने की कोशिश करता है। तब अंजलि के आई बाबा पीछे चले जाते हैं। यह श्लोक देख रहा होता है जिसको बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। फिर श्लोक निरंजन को कहता है कि आप इनके पैर क्यों छू रहे हैं और ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तब निरंजन कहता है कि शांत बेटा शांत। फिर श्लोक कहता है कि इनको बात करने की तो तमीज़ नहीं, इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। निरंजन कहता है कि आस्था ने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया, आस्था चाहती थी कि ये लोग यहाँ पर आए तो मैंने इनको यहाँ पर बुला लिया है। और आगे निरंजन कहता है कि कोई बात नहीं, यदि बेइज्जती होगी तो होगी, ये लोग तो खुश है ना और आस्था भी खुश है कहीं न कहीं, और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए। तब श्लोक कहता है कि आस्था हमेशा अपना काम अपने मर्जी से करती है, लेकिन ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। गणपति के विसर्जन के बाद मैं
अपना और आस्था का रिश्ता भी विसर्जन कर दूंगा। फिर निरंजन मनी मन सोचने लग जाता है कि श्लोक, मुझे तो इसी दिन का इंतजार था और अब मुझे गणेश विसर्जन के दिन का इंतजार रहेगा। दूसरी ओर आशा सोच रही होती है कि इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ताई को पता नहीं चलना चाहिए। फिर सोजल कहती है कि क्यों पता नहीं चलना चाहिए, ये तो इस घर की बेटी है। तब आशा कहती है कि हम सब की सजा सोजल वाहिनी को क्यों मिले। फिर सोजल कहती है कि ठीक है, लेकिन आज का खाना और प्रसाद तुम ही बनाओगी। तुम्हें तो सिर्फ आई और अपना खाना बनाना होता है, लेकिन मुझे तो पूरे परिवार का खाना बनाना होता है। और दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर एज ऑलवेज नमस्ते।